बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे थे 10th क्लास की मैथमेटिक्स और 10th क्लास की मैथमेटिक्स में चैप्टर 2 को हमने स्टार्ट किया हुआ था। 2.7 एक्सरसाइज पढ़ रहे थे। 2.7 के 2 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 3 करना है। क्वेश्चन 3 में कहा गया है कि द लेंथ ऑफ हॉल इज़ 5 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, कि एक हॉल है उसकी लेंथ जो है उसकी विड्थ से 5 मीटर ज़्यादा है और एरिया ऑफ हॉल जो है वो आपके पास 36 मीटर स्क्वायर है। तो आपने फाइंड करना है लेंथ और विड्थ ऑफ द हॉल। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है कि ये आपके पास एक लेंथ ऑफ हॉल है और दूसरा जो है ये आपके पास विड्थ ऑफ हॉल आ जाएगी। तो लेंथ ऑफ हॉल जो है वो आपके पास 5 मीटर मोर देन इट्स विड्थ है, कि विड्थ से 5 मीटर ज़्यादा है, मतलब विड्थ जितनी भी होगी उसके साथ आपने 5 ऐड कर देना है। तो ये आपके पास लेंथ ऑफ हॉल आ जाएगी। अब हमें नहीं पता कि लेंथ ऑफ हॉल कितनी है, तो यहाँ पे मैं लेट कर देता हूँ। एरिया ऑफ आपके पास हॉल गिवन है 36 स्क्वायर मीटर, तो लेट कर देता हूँ लेंथ ऑफ हॉल जो होगी, पहले विड्थ हम मेंशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे विड्थ जो है वो आपके पास आ जाएगी x आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विड्थ ऑफ हॉल जो है वो आपके पास x मीटर है, ठीक। और लेंथ ऑफ हॉल जो है वो हमारे पास विड्थ से 5 मीटर ज़्यादा है, तो ये बन जाएगी x प्लस 5 मीटर, कि आपके पास लेंथ जो है वो हॉल से 5 मीटर ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपके पास विड्थ ऑफ और लेंथ ऑफ हॉल आ जाएगी, कि आपके पास अगर 5 मीटर है फ़र्ज़ करें विड्थ, तो लेंथ हो जाएगी 5 प्लस 5 10 मीटर हो जाएगी, कि जितनी भी विड्थ होगी आपने लेंथ जो होगी वो उससे 5 मीटर ज़्यादा आ जाएगी। तो अब आगे हमारे पास एरिया गिवन था कि एरिया ऑफ हॉल जो है वो आपके पास 36 स्क्वायर मीटर है। तो यहाँ पे मैं दोबारा मेंशन कर देता हूँ कि एरिया ऑफ हॉल इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ हॉल इज़ इक्वल टू 36 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ हॉल जो है उसका फार्मूला हमारे पास होता है लेंथ क्रॉस विड्थ। तो लेंथ क्रॉस विड्थ इज़ इक्वल टू 36 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे लेंथ जो है और x इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है, कि मतलब x प्लस 5 को x के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, इज़ इक्वल टू 36 आएगा। तो x जब x के साथ मल्टीप्लाई हुआ x स्क्वायर प्लस 5 के साथ 5x इज़ इक्वल टू 36। अब 36 जब दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो ये बन जाएगा माइनस का 36। तो इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 36 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम चेक करें तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं सॉल्व करता हूँ बाय फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे, ये जो 5x है इसको हमने 2 टर्मों में ब्रेक करना है। तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगी x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 36 इज़ इक्वल टू 0, कि 5 को मैंने 9x माइनस 4x में ब्रेक कर दिया है, और 9x में से 4x माइनस करें तो 5 बनता है, 9 और माइनस 4 को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास माइनस 36 बनता है। अब जहाँ पे आपके पास 4 टर्में आ गई हैं, पेयर बन गए, पहले पेयर में से x कॉमन लें तो आपके पास पीछे बच जाएगा x प्लस 9। अब दूसरा पेयर अगर मैं चेक करूं तो माइनस 4 कॉमन आ रहा है, पीछे हमारे पास x प्लस 9 बच रहा है इक्वल टू 0। अब इन दोनों में x प्लस 9 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 9 इंटू रिमेनिंग फैक्टर x माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब बाई ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ा हुआ है कि या तो आपके पास x प्लस 9 इक्वल टू 0 होगा या हमारे पास x माइनस 4 इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं, और मैं इधर लिख देता हूँ दूसरी साइड के ऊपर कि x प्लस 9 इक्वल टू एक 0 आ गया, और दूसरा हमारे पास x प्लस 9 इक्वल टू 0 है, तो 9 दूसरी तरफ आएगा तो x इज इक्वल टू माइनस 9। दूसरा फैक्टर x माइनस 4 इक्वल टू 0,
तो x माइनस 4 इक्वल टू जब 0 पुट किया तो यहाँ से x की वैल्यू 4 आ गई है। अब आपके पास दो वैल्यू आ गई हैं, एक माइनस में 9 और एक प्लस में 4। अब हम लेंगे इसमें प्लस वाली वैल्यू, क्योंकि हमारे पास लंबाई हमारे पास एक गिवन है कि विड्थ जो है वो हमारे पास गिवन x है, तो वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो सो विड्थ आपके पास 4 मीटर आ जाएगी। तो लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ हमारे पास विड्थ से 5 मीटर ज़्यादा थी, तो 4 के साथ अगर हम 5 को ऐड करेंगे तो हमारे पास लेंथ आ जाएगी। तो ये बन जाएगा 4 + 5 दैट इज़ इक्वल टू 4 + 5 9 मीटर। ये आपके पास विड्थ और लेंथ ऑफ हॉल आ गई है। क्वेश्चन 3 हमारे पास कंप्लीट हो गया है। सिंपल सा इसका सॉल्यूशन था। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि आपके पास दो नंबर हैं जिनका सम जो है वो है 11 और उनके स्क्वायर का सम जो है वो 65 है। कि सम ऑफ टू नंबर इज़ 11 एंड सम ऑफ दियर स्क्वायर इज़ 65। अब हमें नहीं पता नंबर कौन से हैं जो नंबर हमने फाइंड करने हैं, तो यहाँ पे हम लेट कर देते हैं कि लेट फर्स्ट नंबर जो है वो हमारे पास x आ जाएगा। तो पहला नंबर जो है x आ गया, तो सेकंड नंबर हमारे पास वो भी हमें नहीं पता, तो लेट कर देते हैं सेकंड नंबर इज इक्वल टू y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन ये कहती है कि दो नंबर का सम जो है वो आपके पास 11 है, तो इट मीन्स x + y, ये जो दो नंबर हमने लेट किए हैं इनका सम हमारे पास 11 आ जाएगा। और इनके स्क्वायर का सम कि x² + y² वो आपके पास आ जाएगा 65। तो ये मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, एक को मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ, एक को इक्वेशन 2 का नाम देता हूँ। अब x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इक्वेशन 1 से हमारे पास एक वेरिएबल को हमने इन टर्म्स ऑफ दूसरे में मेंशन कर देना है। तो इक्वेशन 1 से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी y इज़ इक्वल टू 11 - x, और इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन 3 का। ठीक, इक्वेशन 3 आ गई आपके पास। अब इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में जहाँ पे y आ रहा है वहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में हम पुट कर रहे हैं कि जहाँ पे y आ रहा है उधर हमने 11 - x लिखना है। तो इक्वेशन 3 हमारे पास हो जाएगी x² + y की जगह पे 11 - x। अब इक्वेशन 2 में y का स्क्वायर था, तो यहाँ पे 11 - x² आ जाएगा इज़ इक्वल टू 65 आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं चेक करूँ तो 11 - x होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे फार्मूला बन रहा है a - b होल स्क्वायर। a - b होल स्क्वायर हमारे पास इक्वल आ जाता है a² + b² - 2ab। ये हमारे पास फार्मूला था। तो एक्सप्रेशन हमारे पास ओपन करें तो ये बन जाएगी x² + 11 - x होल स्क्वायर। तो a की जगह पे 11 है, तो ये बन जाएगा 11 का स्क्वायर 121 प्लस b की जगह पे x है, तो x² - 2ab। 2 × 11 × x करें तो -22x आ जाएगा। और 65 को हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें लेफ्ट साइड के ऊपर, तो ये -65 आ जाएगा और इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब सेम टर्में जो है इनको हम आपस में ऐड करें तो यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास x + x x² -22x -65 और प्लस का 121 है, तो 121 में से 65 माइनस करें तो आपके पास +56 आ जाएगा। +56 इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया था, सॉरी थोड़ी कैलकुलेशन में गलती हो गई थी। यहाँ पे आ जाएगा x + x² + x² 2x² -22x 121 में से 65 माइनस का हो जाएगा, तो +56 इज इक्वल टू 0। अब ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब इसमें चेक करें तो 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन जब लेंगे तो आपके पास बचेगा x² - 11x +28 बनेगा। 28 2s are 56 होता है, +28 इज इक्वल टू 0। तो +28 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे कि 2 को दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, तो बाई डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड के 2 को हम दोनों तरफ डिवाइड करेंगे।
तो 2 को जब लेफ़्ट साइड के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 2 के साथ कैंसल आउट हो जाएगा और 0 के ऊपर जब 2 डिवाइड होगा तो आपके पास 0 जवाब आ जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगी, मैं दूसरी साइड के ऊपर मेंशन कर देता हूँ, x² माइनस 11x और प्लस ऑफ 28 इज़ इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब मिड टर्म ब्रेक इसकी हम करते हैं, तो मिड टर्म ब्रेक में माइनस का 11 है तो 7 4 दार तो -7 -4, तो ये बन जाएगा x² माइनस 7x माइनस 4x प्लस 28 इज़ इक्वल टू 0। -7 और -4 को मैं ऐड करूँ तो माइनस का 11 बनता है और इसी तरह -4 और -7 को मल्टीप्लाई करें तो प्लस 28 बनता है। अब पहले 2 पेयर बन गए तो पहले पेयर में से x कॉमन लिया, x - 7, दूसरे में से -4 तो x - 7 इज़ इक्वल टू 0। जहाँ से कॉमन फैक्टर x - 7 और बाकी x - 4 इज़ इक्वल टू 0। तो बाई ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी 2 फैक्टर्स को इक्वल टू 0 में पुट करूँ तो पहले से हमारे पास x - 7 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आपके पास 7 आ जाएगी। दूसरा x - 4 इज़ इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब जहाँ पे आपके पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई है x की, कि एक नंबर आपके पास आ गया, अब y हमने फाइंड करना है। तो y मैंने लिया हुआ था इक्वेशन 3 में कि y जो है 11 - x के इक्वल है। तो इस इक्वेशन 3 में x की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ x इन इक्वेशन 3, कि इक्वेशन 3 में x की वैल्यू पुट करें तो इक्वेशन 3 है मेरे पास y इज़ इक्वल टू 11 माइनस x, तो x की वैल्यू 7 जब पुट करेंगे तो 11 - 7 इक्वल टू 4, y की वैल्यू 4 आ जाएगी। दूसरी वैल्यू माइनस का प्लस का 4 जब पुट करेंगे तो y इज़ इक्वल टू 11 - 4 दैट विल बी इक्वल टू y इज़ इक्वल टू 7, कि हमारे पास x की वैल्यू 7 थी तो y की वैल्यू 4 आई है। इसी तरह x की 4 थी तो y की 7, कि एक नंबर हमारे पास 7 आ रहा है और दूसरा 4 आ रहा है। तो हमारे पास जहाँ पे 2 नंबर जो रिक्वायर्ड थे वो हमारे पास एक 7 आ गया है और दूसरा 4 आ गया है। ये आपके पास 2 नंबर आ गया जिनका सम जो था 11 है और उनके स्क्वायर का सम जो है 65 था। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी।